ए प्रपोजल टू इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट विच हैज़ ए लाइफ 5 ईयर। लाइफ कितनी है? 5 साल है। नो स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू 0। प्रोजेक्ट विल जनरेट ए कैश इनफ्लो एवरी ईयर 70,000। एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो इज 70,000। IRR दे रखी है 13%, IRR 13%, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया हुआ है 1.07762, और फिर आपको 10, 11, 12, 13 पे पी फैक्टर दे रखे हैं। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पता करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इक्वल टू, अगर हर साल कैश इनफ्लो सेम हो तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इक्वल्स टू एनुअल कैश इनफ्लो, उसको मल्टीप्लाई करो पीवी फैक्टर ऑफ IRR, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सीधा मिल जाएगा। एनुअल कैश इनफ्लो कितनी है? 70,000। IRR दे रखा है हमें क्वेश्चन में 13%, तो 13% पे 5 साल के पी फैक्टर की टोटल कर देते हैं। 0.885 प्लस 0.783 प्लस 0.693, ये प्लस, अच्छा टोटल भी दे रखी है 3.517, टोटल दे रखी है 3.517। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3.517 इक्वल्स टू 2,46,190। इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कैश आउटफ्लो। फिर हमें कैलकुलेट करना है इसमें पे बैक पीरियड। अगर हर साल कैश इनफ्लो सेम हो तो पे बैक डायरेक्टली निकल सकता है। जितना भी आउटफ्लो हो रहा है कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो में हमें डिवाइड करना पड़ेगा एनुअल कैश इनफ्लो का। एनुअल कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना है? 246,190, और एनुअल कैश इनफ्लो कितनी है? 70,000। इसमें 70,000 का डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 70,000, 3.517 ईयर, इट इज पे बैक पीरियड। तीसरा हमें पता करना है NPV। अब NPV के लिए चाहिए हमें PV ऑफ कैश इनफ्लो। PV ऑफ कैश इनफ्लो कैसा आएगा? हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे रखा है, मतलब कैश आउटफ्लो दे रखा है ना। अगर उसको PI से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें PV ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा, क्योंकि PI का फॉर्मूला क्या होता है? PV ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय PV ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो और PI को मल्टीप्लाई करेंगे तो PV ऑफ कैश इनफ्लो आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब आउटफ्लो हो गया 246,190, और हमें क्वेश्चन में PI दे रखा है 1.07762, 1.07762। 246,190 मल्टीप्लाई बाय 1.07762 इक्वल्स टू 2,65,299, मतलब करीब करीब 300। अब हम NPV निकाल सकते हैं। NPV इक्वल्स टू PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लो। PV ऑफ कैश इनफ्लो 265,300, PV ऑफ कैश आउटफ्लो 246,190 इक्वल्स टू 19,110। फिर हमें लास्ट पता करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, PV ऑफ कैश इनफ्लो, वैसे एक और जो तरीके से आता है वो है एनुअल इनफ्लो। अगर आपकी हर साल कैश इनफ्लो सेम है तो आप उसको PV फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर लो। हमें क्वेश्चन में PV ऑफ कैश इनफ्लो पता है, इट इज 265,300। हमने अभी कैलकुलेट किया PV ऑफ कैश इनफ्लो 265,300। एनुअल कैश इनफ्लो है हमारी 70,000, मगर हमें PV फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता नहीं है, तो हम PV फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। PV फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 265,300 डिवाइडेड बाय 70,000, 3.79। अब क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो 3.79 10% के पी फैक्टर की टोटल होती है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 10%।